आप फिर से जमने लग गए हैं भाई, पैर धसन लग रहे हैं। और भाई साहब मेरा तो हो गया सिस्टम हैंग। राम राम जी सारे ने, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो भाई यही सोच रहे हो ना कि हमने तो अमरनाथ डे 4 वाले ब्लॉग पे क्लिक करा था। तो भाई क्या हुआ था उस दिन शेषनाग जी जब हम पहुंचे तो मैंने आपको दिखाया ही था कि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। ये वाला हाथों का एरिया होता है, रिस्ट होती है, पूरी जम गई थी बारिश में भीग के, सुन्न हो गए थे हमारे हाथ पैर और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। हमें तो ये भी नहीं लग रहा था कि हम यात्रा कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हम तो सब छोड़ छाड़ के आने का भी एक मन में थॉट आ गया था, बट बाबा को ये मंजूर नहीं था। उनको था कि मैंने इन्हें बुलाया है तो इन्हें दर्शन ज़रूर दूंगा, और हमारे मन में भी यही थी। तो हम भी हिम्मत करके आगे तो बढ़ गए। बट भाई वहाँ क्या हुआ, शुरू में तो बेस कैंप में शेषनाग में हमें घोड़े नहीं मिले। हमारे पूरे ग्रुप को मिल गए, बस मैं, भाई जी और निखिल को घोड़े नहीं मिले। ठीक है, ऐसी बाबा की माया है पूरी। उन्होंने भाई कठिन परीक्षा ली है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये है भाई, ये चप्पल देख रहे हो, मैंने इस चप्पल में इस यात्रा का सबसे मुश्किल पार्ट MG टॉप करा है भाई। हाँ, यू वोंट बिलीव गाइस, जो सब लोग मतलब जितनों को भी मैंने बताया है या जितनों ने वहाँ एनकाउंटर करा था, तो भाई वो कह रहे थे कि ये क्या कर रहा है भाई, तू क्यों रिस्क ले रहा है। और ये मैंने जानबूझ के नहीं करा, या मैं इसमें कोई बड़ाई नहीं मानता, बट इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो आपको इसी ब्लॉग में पता चलने वाली है। और बहुत ज़्यादा बढ़िया था यहाँ पे। अभी ना कुछ घोड़े पिट्ठू वालों से भी ऊंच नीच हो गई थी, वो भी आप ज़रूर देखना। सब कुछ शूट करा है आप लोगों के लिए, सारी डिटेल्स दी है। बट हाँ भाई, कल शेषनाग शूट नहीं कर पाया था, जो आउटर था उसके लिए सॉरी। तो कोई नहीं, अब लेके चलते हैं आपको बिना किसी डिले के सीधा शेषनाग बेस कैंप। और शेषनाग बेस कैंप से हमारा पहला चेक पॉइंट होने वाला है MG टॉप, जो कि इस यात्रा का सबसे मुश्किल पड़ाव है। 14,500 फीट, 14,800 टू बी प्रिसाइज। तो बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पर है, वहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की दिक्कत वहीं आती है। और लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं ना सारी चीज़ें। हर हर महादेव। तो भाई आज है तारीख 8 जुलाई 2026, सुबह 7:45 हो रहे हैं। और आज हम अभी खड़े हैं जस्ट, ये शेषनाग का जो बेस कैंप वाला वो है, वो वहाँ से क्रॉस करा है। और अभी हम खड़े हैं यार, पता है कल रात को बड़ा अजीब सीन हो गया था। मैंने कहा था मैं टेंट में जाके व्लॉग करूँगा, वो करूँगा, बड़ी हालत ख़राब हो गई थी भाई बारिश में भीग के। सब मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे। बट अभी इतना है कि मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ कि 650 रुपये कल हमने टेंट का रेंट दिया था। और सुबह निकल गए थे फ्रेश हो गए, कुछ ऐसे है क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है। ये देखो टोपी मफलर सब लगा रखा है क्योंकि ठंड बहुत है। और हम इसलिए लग रही है जैसे निखिल को, भाई जी को इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि हम भीग गए थे। ठीक है, अब MG टॉप के लिए आप देख सकते हैं, घोड़ा के लिए हम खड़े हैं भाई। और MG टॉप काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, एक ठोकर है उसमें। तो मेरे में मतलब हिम्मत तो है, पर फिर भाई ये अभी तो देखो चप्पलों में खड़े हैं और पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है, पूरी रात बरसा है भाई। तो रास्ता तो MG टॉप का कुछ ऐसा ही है, आप देख लो। MG टॉप चले यहाँ घोड़े से, उसके बाद देखते हैं शूट खींचते हैं। देखो सारा सरकार ग्रुप भाई जाता हुआ, भाई जी जाते हुए, इशारा अपने को आ गया, पीछे पीछे हम चल रहे हैं। अगर देखो जूते तो गीले होने ही है, अगर इफ़ यू आर गेटिंग लाइक वाटर प्रूफ शूज़, तो मैं उनका नहीं कह सकता। हमारे भाई के पास डीकैथ के अराउंड 5 से 6 हज़ार रुपये के जूते हैं, उनका काफ़ी ओके चल रहा है। हल्का हल्का मॉइस्चर अंदर, बट ठीक है। हमारे वाले पूरे गीले हो गए हैं भाई, तो अपने को तो अब वही जुगाड़ बांधना पड़ेगा। गार्बेज बैग्स जो लाए हैं वो डाल के फिर अपना पहनेंगे। अभी तो चल रहे हैं भाई इसी में पथरीली टेरेन पे भाई। बस ये ध्यान रखना कि पैर वैर ना मुड़ जाए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे।
बाकी देखो जैसा उसको कराना होगा ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, तड़पा देते हैं भोले बाबा। यहाँ पर एल्टीट्यूड है अराउंड अराउंड 12,500 फीट। और जो गणेश स्टॉप है वो इस यात्रा का सबसे ऊंचा स्टॉप है, 14,500 फीट। तो ऑक्सीजन की कमी तो डेफिनेटली हो रही है, महसूस होती है, सांस फूल रहे हैं, क्योंकि जब रास्ता ऐसा हो और आपको पता हो कि वहाँ है मंजिल, वहाँ जाना है, तो हिम्मत की भी परीक्षा होती है। अपने ऊपर एक सेल्फ डाउट भी आता है, ईगो पे भी क्वेश्चन आता है, भाई फलाना भी तो चल रहा है। बट एक चीज़ ज़रूर है, कंपटीशन मत करना भाई किसी को, अपने पेस पे चलो, सुखी रहोगे। कंपटीशन करोगे फंस जाओगे कि भाई मेरे को भी ये वाला अभी क्रॉस करना है, मेरे को 2 बजे से पहले जाना है। रुक के स्टे कर लो, कंपटीशन चक्कर में तबीयत खराब मत करना, ये पर्सनल सजेशन है। A few moments later. वो पर्ची लेने गया, पता नहीं लाया नहीं लाया, मेरे को बिठा लिया यहाँ। फिर बाद में बोला आपका वजन ज्यादा है, पैसे 2,000 लगेगा। मैं कहा यार तू बात करके गया है 1,500 का। ये बता भागा क्यों? वो पागल है, उसको क्या फर्क है? तो यार माफ कैसे कर रहा? भाई यहाँ पर ये जो घोड़ा है ये है बीमार। हमारे यात्री सब इस घोड़े पर सवार हो गए थे और यहाँ पर मार पिटाई हुई है। अभी सिर्फ ये घोड़े वालों के पिट्ठू वालों के बीच में आर्मी वाले को भी लेके आए हैं भाई, फैसला कराने के लिए। क्योंकि देखो ये तीर्थ यात्रा है, इसमें इस पशु की दुर्गति हो जो कि बीमार है, बिल्कुल इसकी हालत देखो बोलना नहीं चाहिए पर अंतिम समय पे चल रहा है, और इस पे कोई सवारी यात्रा कर रही हो जो श्रद्धालु हो, आप देखिए कितने खतरनाक उससे है, ट्रैक से होते जाता है ये रास्ता। कल को कोई हादसा हो गया, कोई घोड़े के साथ कोई यात्री भी गिर गया, तो कौन जिम्मेदार है भाई? इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए जो ये घोड़े चलाने वाले हैं। क्या करा जाए भाई इनका? आप सेफ्टी से आना भाई, पैदल चल जाओ, धीरे चलो, ऐसा मत करो भाई। हम 12 seconds later. तो भाई गणेश टॉप की चढ़ाई चालू कर दी है, बड़ी कठिन चढ़ाई है और काफ़ी फिसलन है यहाँ, बट कोई नहीं, सारे चलन लग रहे, ऑक्सीजन बूथ भी है यहाँ। बरसात ने काफ़ी ख़राब काम कर रखा है, तो याड़े चल रहे हैं धीरे धीरे। तो भाई पैर जमा के चलने हैं, वैसे ही याड़े जहाँ जी साइड पे बोलना है सबसे ज़्यादा आपको ट्रैकिंग शूज़ की नीड है, वहाँ भाई थारा भाई चपला में घूम रहा है। मजबूरी थी भाई, बड़े भाई के बैग में चला गया सामान, वे आगे पंचर नहीं रुक गए, तो अभी ऐसे ही चलना पड़ रहा है। तो बिल्कुल पैर गड़ा के चल रहे हैं भाई, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम चल रहे हैं। आप देखो कैसा वो हिसाब है, और बड़े उस चोटी पे जाना है, तो ठीक है। बाकी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि 14,500 फीट कोई मजाक तो नहीं है। बाकी भाई साहब नज़ारे तो कसूते हैं भाई, देखने वाले हैं भाई, जी सा आ गया मतलब। बाकी कल की वीडियो के लिए फिर से अगेन भाई सॉरी, वो थोड़ा सा ना रह गया था यार। एक तो पता है सारे लत्ते लुत्ते सब बीज लिए थे भाई, बड़े परेशान हो गए थे, तबीयत भी ख़राब थी। वो तो बाबा भोले का नाम है, तो उसने ठीक कर रखा था मामला, इसलिए उठ के हो गए। भाई जी परन लग रहे भाई, पानी देख लो भाई। और अपना ऐसा पहाड़ों में कोई वो नहीं है कि यहाँ पानी नहीं पी सकते हैं, ये कोई जैसे इम्प्योर वाटर है, आगे से भर लाओ भाई। और जो भी भक्त आ रहे हैं भाई, इस पानी में ये इस तरह की पन्नी पुन्नी ना फेंका करो भाई। अपना ये प्रकृति हमारी बाबा की खुद की देन है, तो इसको साफ करने का काम हम सिर्फ भक्तों का ही है। जो आ गया भाई पानी, ये भी पी के देना भाई, बिल्कुल चिल्ड पानी है भाई साहब, इस पे ओके रिपोर्ट है कति। और
ये भरा मिले सानू जलंधर तो बिलोंग करते हैं। तो भाई की कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चल रही है यात्रा। अभी परेशान हो रहे थे तो परेशान हो रात में हुआ है, रात में वहाँ पे ठंड लगी ना वहाँ पे। तो वही है जो बहुत है, जो भी है अपना पूरा प्रॉपर सामान ले। भाई तो शेषनाग में जो कल भीगा है ना बिल्कुल हमारी तरफ वैसे ही तरह का भी हाल हो गया। तो अपना बिल्कुल रेन कोट पहुंचो सब ना, ओके रिपोर्ट करके आना। तो भाई ये आ गया बावल टॉप और वो रहा MG टॉप, बस उसकी चढ़ाई है। और यहाँ लगा हुआ है भाई भंडारा। यहाँ थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लेते, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, अपने भाइयों से फॉलो ले लेके वो काम पहुँचे। और उसके बाद भाई MG पार करके सीधा पहुँचेंगे पोस्ट पथरी, फिर दूसरा स्टॉपेज पोस्ट पथरी लेंगे। यहाँ थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं ना, और थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं या पानी भर लेते हैं, क्योंकि वो आपको ऊपर दिख रहा है ना, यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव कहते हैं, क्योंकि 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जी टॉप। और क्या बात है, वहाँ आप देख पा रहे हैं हमारी भारत माता का तिरंगा फहरा रहा है और नीचे लिखा है आई लव महादेव। तो कमेंट सेक्शन में आप सबकी आई लव महादेव जय बाबा बर्फानी ज़रूर लिख देना भाई, बहुत हालत ख़राब हो रही है। तो थोड़ा रेस्ट करा भाई अभी यहीं बैठ के। बाकी ये भाई पाटगंज दिल्ली वालों का भंडारा, थोड़ा सामान वगैरह सेट कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा ये चेंज कर लिया भाई, रीसेट ये सूख गई थी। और वो है भाई MG टॉप, महागुना टॉप, सबसे मेन चढ़ाई है। बाकी यहाँ कहीं ना कहीं भाई ऑक्सीजन की कमी तो ज़रूर महसूस हो रही है। बाकी ठीक है यार, भोले का नाम लेके चलते हैं यार। तो भाई ये देखने के लिए ना आंखें तरस गई थी, ये MG टॉप 0 किलोमीटर। तो फाइनली गणेश टॉप पे आ चुके हैं। हालत बहुत टाइट है पर कोई नहीं, चल रहे हैं। मेन दिक्कत ना बारिश की लग रही है, बूंदें आने लग रही है भाई। अगर आज बारिश आ गई ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो भाई ऐसा नहीं है पूरी बर्फ पिघल गई है, यो बैठे भाई बर्फ के दौरे, यो देखो भाई, चेक करो, मामला दूर दूर तक है भाई, पूरा सॉलिड हो रखी है। और अभी तो मैंने तो भाई जीवन में पहली बार देखी, एक्सपीरियंस काफ़ी ओके रहा। और निखिल साहब सरकार ग्रुप भी भाई वहीं कहीं है, उधर अभी चलेंगे। लो मैं थाम भैया ने भी दिखा दूँ बस बर्फ किस डाल हो गए। ओ भाई साहब पैर पूरा दस लिए, ओ बैंड भाई पैर दसन लग रहे हैं। और भाई साहब मेरा तो हो गया सिस्टम हैंग, बस हवा निकल गई। मेरा पूरा यहाँ तक भाई पैर फंस गया है और ज़्यादा चढ़ा है शरीर में। मैं तो बाहर के बस बिल्कुल बाहर हो लूँ भाई जल्दी से। पूरा पानी पानी हो लिया और इस तरह पैर धस गया एक बार। ईब देखा भाई वो चप्पल तो होगी गिल्ली, ईब देने लग रही बहुत ज़्यादा दिक्कत। अभी देखा हमारा पीछू आगे अगर यहाँ पास में है तो भाई जूते पहन लूँगा भाई। आज तो भाई बोले ने कठिन परीक्षा ले ली, कति वो करा के चप्पल में पूरा। और सबसे मुश्किल वाला वो था बिट। और भाई मैं मानोगे नहीं, मेरे को रास्ते में लगभग हर दूसरे बोले ने टोका कि भाई देखो
चप्पल में ट्रैक कर रहा। कुछ तो नू भी मजाक करने लग रहे कि भाई आपका तो 7-8 हज़ार रुपये के जूते लग रहे हैं ट्रैकिंग के, और यो देखो यो चप्पल में जान लग रहा है। तो भाई ठीक है यार, अब मैं सबने जवाब देने नहीं बैठा। मेरे साथ तो भाई क्या हुआ, हमारा भाई आगे चले गए, उनके घोड़े हो गए, वे चले गए, हमारा नहीं हुआ, हम फंस गए। तो बस इतनी सी कहानी है। तो ये देख लो भाई, गणेश टॉप बोरा अब चल रहे हैं पोस्ट पत्री की ओर। और ये देखो यहाँ जगह जगह पर अपना नो इस डाल जमी हुई है, तो आप नज़ारे देख सकते हो। ठंड हो गई है बहुत खास। तो अभी सबने गियर अप कर लिया, जैकेट जूकेट ला ली भाई जी का, तो अपना बंडाना मफलर चला, क्या होगा, चलती हुई गर्मी आ जाएगी। निखिल भाई ने भी अपना बिल्कुल ओके कर लिया मामला, तो मफलर वगैरह, क्योंकि यहाँ ना ठंड की हवा बहुत चल रही है। और अभी हम 14,000 फीट पे ही चल रहे हैं। यहाँ से निकलेंगे पोस्ट पत्री भंडारे की और आगे बढ़ेंगे। ईप डलाना ही वैसे चढ़ाई नहीं, छूटम छूट निकलेंगे। अभी भी थारा भाई चपला में ही है भाई, देखो है ना। तो उस भाई का भी सिस्टम बांध देंगे भाई एक बार, पोछे पाछे पंचतरनी। और आज भाई, आज पावन गुफा के दर्शन किसी भी हालत में नहीं होते, क्योंकि अभी 1:30 बज गया है और 2 बजे से पहले पंचतरनी क्रॉस करना होता है। तो ठीक है, आज पंचतरनी स्टे है भाई। वो देखने में पास लग रहा है पर वो दूर बहुत है, मैं अभी बता रहा हूँ। अभी हमने अपने पिछले कुछ शॉट में देखा होगा, वहाँ बैठा। वैसे ये बात ना होटल में बताने वाला था, जब आप पहलगाम में थे। इस भाई ने जो हमारे लिए सा है और जो खुद भी करा है ना, सिर्फ इस यात्रा के लिए। मेरे भाई मैं नहीं कर पाता, पहली बात। दूसरी बात, यो हमारे साथ हर चीज़ में खड़ा रहा है भाई। तो जितना प्यार आप शायद मेरे व्लॉग को दो या ना भी दो, कोई मेरे को कोई वो लाइक वाइक कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा बस एक मन था, मैं शुरू से चाहता था व्लॉग बनाना। हर बार हम ट्राई करते थे, बस नहीं बन पाता था। इस बार ठान रखी थी, इस बार देखो बहुत चीज़ हुई, आप अगर फॉलो कर रहे होगे, पर इस बार था तो बनाना है। और इस आदमी को भी मैंने मोटिवेशन दी, तो दोनों भाइयों को बनाना है। तो देख लो भाई, प्यार दो तो दोनों को देना, वरना नहीं देना। और यही सेम बात हमारे साथ पहलगाम में भी हुई थी कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ इस आदमी का, या फिर हमें कुछ भी दिक्कत हुई, तो हम जाएंगे तो हम 3 ही ऊपर जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। तो भाई ऐसा भाईचारा ही चाहिए। देखो क्वांटिटी फ्रेंड्स या क्वांटिटी भाई बनाने से कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से क्वांटिटी बनाओ, कम भी बनाओ, अपना सर्कल छोटा रखो, पर रखो ऐसा कि भाई जो काम आ जाए। बाकी ये थोड़ा ज्ञान तो नहीं था, बट ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। तो ये तो चाल दिया दिखा भाई, ये आपको वीडियो में लग रहा होगा ये नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा नीचे है। अब देखा भाई, एक ले तो नहीं जान देंगे, आपको ही चढ़ेंगे। तो ठीक है, आया चलो। तो लुक मैं बैग चुक लूँ, याडे रखा है, ये बैग उठा के चलाएंगे। जब भाइयों का मन है तो फिर कोई नहीं। देखो जो अगला हमारे लिए इतने कर सकता है ना, तो हमें भी कोई शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके लिए करने में। बस यार चप्पलों की दिक्कत है। और मैं आपको सही बताऊं, अगर बंदे कोऑपरेटिव नहीं है ना, मतलब जो फेक फ्रेंड्स है, फेक भाईचारा है, हमारे वो जी में नहीं है। अब वो भाई नू कहते भाई मैं तो रुका था 5 मिनट, अरे यार अगला आदमी 1.5 घंटे से ज़्यादा में खड़ा है, क्यों? सिर्फ इस भाईचारे खातर। देखो हमारे तो 40 जनों के साथ है, मैं आपको सच बताऊं, बट एक खुद का जो पर्सनल होता है ना, जब किसी की चिंता होती है, इसके घर क्या ने मेरे भरोसे भेज रखा भाई, ठीक है। और हमें एक साथ आपस में सबका बना के चलना है, सबका देख के चलना है। बाकी पर जाएंगे भाई, देखो डीट कह लो या कुछ ही कह लो, बार बार तो आंदे नहीं। अब बोला बाबा कद मौका दे, कद नहीं, कद किसी को नहीं बेरा, कल क्या हो जाए। तो ठीक है, जितना एंजॉय करें भाई, और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने भी घर बैठे ये एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस एक छोटा सा काम कर दियो भाई, लाइक फॉलो कमेंट ज़रूर करके जाइयो, और जय बाबा बर्फानी लिख के जाइयो। और उम्मीद करता हूँ भोला बाबा आपने भी अगली बार बुलाए।
तो जी यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, थोड़ा स्टीप ज़्यादा है। ये जा रहा है अपना नॉर्मल, हम खड़े हैं अभी यहाँ पे भाई। और ये जो है ना, ये है पोषपत्री भंडारा। यहाँ सारे हमारे को बड़े बड़े वो VIP वाले भंडारे 56 भोग वाले देखने को मिलेंगे। भाई रंगत चेक करो भाई, पूरा पैक चल रहा है। और आइटम मैं दिखाऊंगा ना तो भाई पेस्ट्री, पीछे आइसक्रीम का काउंटर है, मलाई चाप, तवा चाप, मतलब जो चीज़ें वगैरह में देखनी थी। और ये था कि भाई पोषपत्री का भंडारा है तो सच में है भाई। बाकी आइटम का टेस्ट अभी चेक करके बता देंगे। काउंटर देखो भाई, वड़ा पाव, बर्गर, मतलब नाना चीजें। ये देखो भाई पिज्जा काउंटर लगा हुआ है भाई, पिज्जा काउंटर भी है। एक ये और एक शेषनाग में कल मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, एक बठिंडा वालों का भंडारा है भाई, उस पर सालासर बाबा के झंडे लगे हुए, उसकी पहचान ये है भाई साहब, मजेदार भंडारा। तो भाई साहब दिल्ली वालों की एक ही पहचान है भाई, दिल्ली वालों की एक ही पहचान है। एक पहली बार दिल्ली के भंडारे में चले, वो भी छोड़ो भाई, दिल्ली वालों की जान मोमोज में ही बसती है भाई। और बाबा के दरबार में आके मोमोज भी मिल गए भाई 14,000 फीट की ऊंचाई पे, ये मैंने तो नहीं सोचा था भाई। दिल्ली, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिल्ली भाई। तो बाय बाय पोषपत्री भंडारा। अब हमारा स्वागत करेगा पंचतरनी। तो निकल गए हैं पंचतरनी की ओर, क्योंकि 6 बजे जो ये वाला चेक पोस्ट है ना, ये बंद हो जाता है जैसा मैंने बताया था। तो चलते हैं वहाँ, टेंट में स्टे लेंगे और आज भाई नींद वगैरह पूरी करेंगे सारी, ओके रिपोर्ट बिल्कुल। और यहाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया, पशुओं वाला भंडारा भी यही है पोषपत्री में। तो पंचतरनी है यहाँ से 8 किलोमीटर, और हमने 6 बजे से पहले ही ये वाला चेक पोस्ट पार कर लिया पोषपत्री का। खाना वाना खा लिया, बहुत अच्छा प्रसाद था बाबा भोले के लंगर का। और हैट्स ऑफ है भाई शिव सेवक भंडारे दिल्ली वालों को, क्या शानदार अरेंजमेंट था भाई, देखने वाला। तो इसके हिसाब से एस्टिमेट 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अपन पंचतरनी। और देखते हैं, अभी टाइम हो गया 5:30 हो गए। भाई अभी यहाँ से उतर रहे थे, जस्ट पता नहीं क्यों सालासर बाबा की एकदम से याद आ गई, पता नहीं क्यों। तो उन्हीं का भजन गुनगुनाते हुए फिर जा रहे हैं, फिर सीढ़ी वाले बाबा की याद आ गई। तो ठीक है, जल्दी से यात्रा करके सीढ़ी वाले बाबा तेरी सदाई जय। आ रहे हैं पीतमपुरा दिल्ली, शिव मंदिर सीढ़ी ब्लॉक। बाकी आप भी भाई दर्शन रील्स वगैरह के लिए हमारे बाबा का अकाउंट फॉलो कर सकते हो, @सीढ़ी वाले बाबा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तीनों जगह अवेलेबल है, और बहुत अच्छे दर्शन आते हैं डेली के, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो भाई पंचतरनी से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, खींच तो है 10-15 मिनट में पंचतरनी लगा देंगे। और ये चेक करो भाई, इतनी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग है, और कुछ नहीं, सिर्फ पहाड़ों की चोटियों से ग्लेशियर से पानी पिघलता हुआ आ रहा है। और भाई इतना शुद्ध पानी है, तो जहाँ से मतलब आपका जो
सबसे नियरेस्ट पॉइंट हो ना जहाँ से वो एक्सेसिबल हो बिना किसी हार्म या रिस्क के, वहाँ पे आप पानी ज़रूर से भर के पी सकते हो। बहुत टेस्टी होता है, बहुत प्योर होता है। हर जगह का नहीं कह रहा, मतलब जहाँ को आपको साफ़ लगे और कॉन्फिडेंस आए वहाँ का। बट भाई यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, इतना चिल्ड है। पर इस पानी की खासियत है इससे गला नहीं पकड़ रहा। सुबह से दबादब यही चल रहा है भाई, इलेक्ट्रोल डाल के। मैंने आपको सुबह वाले क्लिप में भी MG टॉप वाली जो क्लिप थी उसमें दिखाया था भाई जी जब ग्लेशियर से पानी भर रहे थे, तब भी यही था। तो ठीक है भाई, ये थोड़ी बहुत चढ़ाई है, इसको करके जल्दी से टेंट में जाते हैं। बजे 7 बजे अभी, और देखो रेनकोट डाल के पहाड़ों का कुछ नहीं पता था। तक भी पहुँचने में भी 1-1.5 किलोमीटर आराम से होगा, तो उससे ज़्यादा ही 2 किलोमीटर होगा। और एकदम से बरसात चालू हो गई है, तो अपने साथ ज़रूर से ये सब एसेंशियल्स लेके आओ, अपने सर्दी के कपड़े, रेनकोट वगैरह मस्ट है भाई। 3 बार बारिश हुई है आज। तो वो है पंस्तरनी बेस कैंप, चेक करो बाबे व्यू। अब पहुँचेंगे फाइनली, बस जल्दी से यार टेंट में जाएंगे। जब भी ये बारिश आवे ना तो इतना ठंडा, इतना चिल करता है मौसम, हाथ फिर से जमने लग गए हैं। और यही डर है कभी रात ही का थोड़ा फ्रॉस्ट बाइट ना हो गया हाथों पे। ये उछलन लग रहे भाई 7:40 के पीछे। यहाँ पर ना लाइन सिंगल कर दिया, आर्मी हर 2 बंदों पे खड़ी हुई है, तो वो बिल्कुल एक एक करके भेज रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे ऊपर जाने में। तो भाई पूरे 7:50 पे पंचतरनी बेस कैंप 8 जुलाई 2026 हो लिया भाई स्वागत। और बरसात अभी भी होने लग रही है भाई, और हमारा टेंट आगे है बिल्कुल।